हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज के इस लेक्चर में हम मैप्स के थ्रू करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल के अंदर हमारा आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक आपका स्टैच्यू ऑफ पीस है। स्टैच्यू ऑफ पीस आपका श्रीनगर में रामानुजाचार्य के नाम पे बनाया गया है। एक और स्टैच्यू पीस आपका कहाँ पर है? दूसरा आपका राजस्थान में है। वो पाली जिले, राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरिंसर महाराज जी के नाम पे है। ठीक है। तो अपने रामानुजाचार्य जो है भक्ति मोमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका। इन्होंने एक फिलोसफी भी दी थी। कौन सा फिलोसफी स्कूल है आपका इनका? विशिष्ट अद्वैत। ठीक है। फिर आपका एक वाराणसी में जो है, वाराणसी में स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार जी का नाम पे है। इनको तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इनॉग्रेट किया था, यहाँ पर अनवील किया था। तो कौन है ये? महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार। तो सुब्रमण्यम भारतीयार का स्टैच्यू कहाँ है? वाराणसी में। सुरिंसर जी महाराज का जो स्टैच्यू पीस आपका राजस्थान के पाली में। और श्रीनगर में भी स्टैच्यू पीस आपका कहाँ है? रामानुजाचार्य के नाम पे। दूसरा आपका जम्मू कश्मीर में दूसरा पॉइंट है कि लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया है, बढेरवा। सो बढेरवा कहाँ जगह है ये? जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल। बढेरवा याद रहना रहे, बट ये याद रखना कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ? लेवेंडर फ्लावर्स हैं, बेसिकली फूल होते हैं, फूल के पौधे हैं ये, जम्मू कश्मीर में। सो जम्मू कश्मीर के दो पॉइंट है, स्टैच्यू ऑफ पीस रामानुजाचार्य, दूसरा लेवेंडर फेस्टिवल बढेरवा। एक आपका हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, वो भी रामानुज के नाम पे है। कौन सा? यहाँ पर इक्वलिटी के नाम से स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है, वो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे। फिर आपको एक बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग देखते हैं। यहाँ पर एक मायापुर एक जगह है, मायापुर में आपका टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बनाया जा रहा है। इसको जल्दी अनवील किया जाएगा। तो ये जो टेम्पल है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट रहेगा। अभी फिलहाल तो कौन सा है? फिलहाल आपका एंकोर वाट है, कंबोडिया का। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा, लोगों के लिए खुल जाएगा यहाँ पे, तो क्या नाम क्या? इसका नाम ध्यान रखो, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, मायापुर। फिर एक आचार्य प्रभुदेवा है, ये इस्कॉन के फाउंडर हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बनाने के अंदर। दूसरा इसका डिज़ाइन जो इंस्पायर किया गया वो यूएस कैपिटल बिल्डिंग जो है वहाँ से है। ठीक है। तो एक तरह से वेस्टर्न और अपना इंडियन जो है आर्किटेक्चर, दोनों का मिक्स है, दोनों का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। तो यानी एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें पाम लीफ, यानी पहले पाम के पत्तों के ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी ना, उसके रिगार्डिंग म्यूजियम है। दोस्तों, इसकी मैप वाली जो पीडीएफ आपको खुद से पढ़ाई करने के लिए हमारे इन टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। आपको यूपीएससी का हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल्स मंथन 1 के नाम से, यूपीपीसीएस का यूपीपीसीएस मंथन के नाम से, और एचसीएस का एचसीएस मंथन के नाम से। सो ये पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं और उससे रिवाइज हो जाएगा इजीली। एक बार वीडियोस ज़रूर देख लेना, बिकॉज थोड़ी राइटिंग में इश्यू हो सकता है, आपको समझ में आए ना आए डायरेक्टली, लेकिन हाँ, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी और सुन के याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे पिछले एक साल के अंदर, उसमें देखते हैं कौन कौन सीएम बने हैं। पंजाब के भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। नागालैंड में नेफ्यू रियो। नॉर्थ ईस्ट के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं, बट क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्रूज यहाँ की एक महिला विधानसभा के अंदर जो है पहली, जो फर्स्ट वुमेन एमएलए बनी है ये। मणिपुर के कौन है? एन बीरेन सिंह। मेघालय के कोनार्ड संगमा, संगमा के नाम से याद किया हुआ बस। यहाँ से मेघालय के नीचे आके यहाँ पे देखो गंगा ब्रह्मपुत्र इन दोनों का संगम होता है ना, तो ऐसे ध्यान रख लो कि इसके ऊपर मेघालय है, मेघालय के कोनार्ड संगमा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन है? मनिक शाह। तो मनिक शाह जी कहाँ है? त्रिपुरा में। भूपेंद्र पटेल, गुजरात, पता ही आपको ये। गोवा में प्रमोद सावंत। ठीक है। तो गोवा में सावन जैसा मौसम रहता है, तो कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो करंट अफेयर्स में पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ में रही है। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में एक अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। कहाँ पर? उधमपुर में। सो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? उधमपुर। ठीक है। अमृता हॉस्पिटल यहाँ पीएम ने इनॉग्रेट किया था फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद का हरियाणा में। यहाँ पर पीएम ने अमृता हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया था। एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये भी कहाँ है? सो बायोलॉजिकल डेटा साइंस के रिगार्डिंग जो डेटा है, बायोलॉजिकल साइंस के जो डेटा है उसके रिगार्डिंग सेंटर है कहाँ पर? फरीदाबाद में। सो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये याद रखना है, हरियाणा पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा में क्या आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यानी हेरिटेज के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट कहाँ पर? नोएडा में। नोएडा में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम पे ये एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया गया। कोलकाता में क्या आपका यहाँ पर एसपीएम निवास, एसपीएम आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास आपके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी वाटर और सैनिटेशन के रिगार्डिंग एक नेशनल इंस्टीट्यूट है एसपीएम, अपने एसपीएम जी के नाम पे। कहाँ है? कोलकाता में। देखो वाटर और सैनिटेशन कहाँ मिलेगा आपको? डेल्टा में मिलेगा, गंगाटिक डेल्टा के आसपास, तो कोलकाता। हैदराबाद में आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का एक आपका एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, यानी एनिमल रिसोर्स के रिगार्डिंग आपका एक बायोमेडिकल रिसर्च है, वो कहाँ है? हैदराबाद में। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर किया गया 2023 को। ठीक है, तो कहाँ पर इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट? हैदराबाद में। फिर आपका चेन्नई में एनआईओटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो मैप्स के थ्रू इनको रिवाइज करो, याद हो जाएंगे आपको, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आगे देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज़। और यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर में एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इसको इनॉग्रेट किया गया। सो ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, एशिया का लार्जेस्ट। दूसरा जो है डोडा के अंदर इंडियन आर्मी ने एक काफ़ी बड़ा जो है नेशनल फ्लैग वो वहाँ पर इंस्टॉल किया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कितना बड़ा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बट ये बताओ कि इंडियन आर्मी ने डोडा के अंदर एक काफ़ी बड़ा 100 फीट से भी ज़्यादा है नेशनल फ्लैग जो है वो इंस्टॉल किया। फिर एक अपना है हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इंडिया का, क्या है? ताशीगैंग। ताशीगैंग का है? हिमाचल प्रदेश। तो पहाड़ों में होगा हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश तक ही रहना, कहीं और मत नहीं जाना आपको। ठीक है, अब आपका राजपथ है दिल्ली में। अब राजपथ को क्या बोला जाएगा? कर्तव्य पथ। राजस्थान की देख लेते हैं। राजस्थान की कुछ न्यूज़ हैं जो आपके करंट अफेयर्स के। जो फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। दूसरा राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एट एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में। तो लोक अदालत वाला याद रखो, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लोक अदालत का राजस्थान। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आपका एक तो इसने टॉप किया यूपी ने स्वामित्व योजना के अंदर। स्वामित्व योजना आपका नेशनल लैंड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग है, कैसे कि ड्रोन के थ्रू सर्वे करवाया गया और जो जिन लोगों का घर जो है लाल डोरे में आता था उसको जो है लोगों को स्वामित्व यानी उनको उनकी ओनरशिप दी गई है, लैंड टाइटल्स दिए गए। तो जो लाल डोरे के अंदर जो जगह हुआ करती थी गाँव की, उनके ऊपर लोगों की रजिस्ट्रीज नहीं थी, तो उनके कोई उनके स्वामी नहीं थे बेसिकली वो, तो उनको स्वामी बनाया गया, स्वामित्व स्कीम बोला गया इसको। तो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी जो है लखनऊ में, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग एक कमेटी का सेशन किया गया था, लखनऊ में किया गया था। दूसरा जो दुर्गा पूजा पंडाल जो है दुनिया का लार्जेस्ट, वो भी लखनऊ में। इसके बाद जो हनुमान स्टैच्यू है वो कहाँ? मोरबी में। पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है, हनुमान स्टैच्यू, अपने हनुमान जी महाराज के नाम पे, हनुमान जी के 108 फीट का स्टैच्यू है ये। नागपुर में देखो भाई, एक तो दिव्यांग पार्क है और दूसरा रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष क्या है? ये एक तरह से जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए रेडियो है ये। तो नागपुर में दोनों जो है फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए दो चीज़ें हैं, दिव्यांग पार्क और रेडियो अक्ष। फिर आपका कर्नाटका में हुबली धारवाड़ में आपका नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया था। तमिलनाडु की जो पुलिस है, तमिलनाडु पुलिस को
प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर दिया गया है, ठीक है। दूसरा एक आपका एक जगह है यहाँ पर पापनखुजी। पापनखुजी जो है वहाँ पर 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर अचीव किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर? तमिलनाडु में, पापनखुजी, तमिलनाडु, 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर। नागालैंड में जो है यहाँ पर प्लेज ली गई है फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन, कहाँ? बाराबस्ती में, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में एक जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये था आपका जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोबारा से इसमें बनाएगी, तो अब कितनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 90 और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5 है। दूसरा अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग का, वो भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो है ड्रोन पॉलिसी, ठीक है, ड्रोन उड़ाए जाएंगे वहां के हिमाचल के पहाड़ों में। तो फर्स्ट स्टेट है जहां ड्रोन पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली में पहला है एक तो टीचर्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा जो दिल्ली पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, फॉरेंसिक एविडेंस रखो आप, सिंपल वैसे नहीं, फॉरेंसिक एविडेंस होने चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दिया है। फिर आपका राजस्थान में देखते हैं, एक तो जल जन अभियान पीएम ने स्टार्ट किया यहाँ पे, जल जन यानी जल के रिगार्डिंग एक जन आंदोलन टाइप हो गया आपका, ठीक है। जल जन अभियान सिरोही राजस्थान से। दूसरा सेफ्टी ऑफ लॉयर्स के रिगार्डिंग एक बिल भी यहाँ पर लाया गया, तो इन वकीलों की जो सुरक्षा है उसके रिगार्डिंग बिल कहाँ है? राजस्थान में। इवन राइट टू हेल्थ एक्ट भी जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। यूपी का देखते हैं, यूपी में भाई फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप जो है यूपी में बनाई जाएगी, देश की पहली एजुकेशन की टाउनशिप यूपी में। जंग पॉलिसी भी यूपी में 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, हो चुकी है अब तो, ठीक है। फैमिली वेलफेयर कार्ड जो है वो भी यूपी में, फैमिली वेलफेयर कार्ड जो 12 डिजिट का वेलफेयर कार्ड रहेगा वो कहाँ? यूपी में। 4 फॉरेस्ट विलेज है, भरेच भरेच जो जिला है यूपी का, 4 फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेज यहाँ पर घोषित किया गया, ठीक है। सारस प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। कहाँ पर? ये गाजियाबाद में, और इजराइल एम्बेसी का इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो ध्यान में रखना है। सारस प्रोजेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, गाजियाबाद जिले में इजरायली एम्बेसी। बिहार का देखते हैं, बिहार में भाई 100 साल हो गए यहाँ की विधानसभा को, ठीक है। दूसरा आपका नेशनल फूड लैब, तो फूड की लेबोरेटरी जो है वो बनाई गई यहाँ पर ईस्ट चंपारण में। फिर आप ये देखो, ये ध्यान से, अरुणाचल और असम की ये जो बाउंड्री है, ठीक है, तो असम अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। और नामसाई डिक्लेरेशन इसके रिगार्डिंग वो डिक्लेयर की गई। सो क्वेश्चन आ जाएगा, नामसाई डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है? ये असम अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री डिस्प्यूट के रिगार्डिंग है। सेम एक और जो है बाउंड्री डिस्प्यूट आपका, ये देखो यहाँ पर असम और मिजोरम का, असम मिजोरम की बाउंड्री यहाँ पे, तो असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट ज्वाइंट स्टेटमेंट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। असम के बाउंड्री डिस्प्यूट ऊपर अरुणाचल से भी है और नीचे मिजोरम से भी है। अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेटों में असम की बाउंड्री सभी स्टेट्स के साथ लगती हुई है। फिर मेघालय में देखो एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई है, मेघालय की मेंटल हेल्थ पॉलिसी मेघालय में। ड्रोन पॉलिसी कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश। मेंटल हेल्थ पॉलिसी कहाँ? मेघालय। एम से मेघालय, एम से मेंटल, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अभी तीसरा स्टेट है इंडिया में, इससे पहले कहाँ? केरला और कर्नाटका में भी मेंटल हेल्थ पॉलिसी आ चुकी है। कोलकाता में एसपीएम निवास हमने पढ़ाई था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। कच्छ में जो बालिका पंचायत गुजरात में, कच्छ। फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया की कौन सी होगी है? मांडला। सो भारत की पहली फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी? मांडला, एमपी के अंदर। अब देखो, हर घर जल जो है, हर घर जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, इसमें यूटीज के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है दादरा नगर हवेली की, और स्टेट्स में गोवा की। फिर एक देखो महाराष्ट्र में जो विदर्भा रीजन है, यहाँ पर जो बैम्बू क्रैश बैरियर
बाहुबली नाम याद रखो। बाहुबली क्या, एक बैम्बू क्रैश बैरियर है। जैसे सड़क के साथ में क्रैश बैरियर होता है ना, एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे क्रैश को रोकने के लिए वहां पे, ठीक है। तो वो क्रैश बैरियर जो है, बल्ली यानी एक तरह से बैम्बू के जो बने होते हैं, बल्लियां जो होती हैं बेसिकली, तो बल्लियों से बाहुबली। तेलंगाना में कूल रूफ पॉलिसी, यानी छत को ठंडी रखने के लिए पॉलिसी, ठीक है। तो देखो, ड्रोन पॉलिसी कहाँ थी आपकी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रूफ की पॉलिसी कहाँ आपकी, तेलंगाना। मेंटल हेल्थ पॉलिसी केरला, कर्नाटका, मेघालय। फिर आपका केरला के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स हैं। एक तो लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने इंडिया की पहली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है धर्मादम। केरला याद रखो, धर्मादम याद रहे तो देखो, धर्म कहने का मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वार्ड्स में लाइब्रेरी बन गई है, तो क्या बन गया आपका, लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब धर्म के नाम, धर्म की किताबें यहाँ पे मान लो सपोज करो, वैसे जस्ट याद करने के तरीके से बता रहे हैं, डोंट गो इनटू द इसके एग्जैक्ट वैसे नहीं, ठीक है। ये सपोज कर लो एक धर्म के नाम की किताबें जो है यहाँ की हर एक लाइब्रेरी के अंदर है। तो धर्मादम लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ, केरला। केरला जरूर याद रखना है कि यहाँ पर है। डिजिटली लिटरेट पंचायत इंडिया की कौन सी बन गई है, पुल्लापुरम। पुल्लापुरम कहाँ है ये भी केरला में है। और केरला के हाई कोर्ट ने बोला है भाई, जब डिसीजन जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होगा, आएगा। कौन सी लैंग्वेज में, मलयालम में, ठीक है। फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया अपना ये नेशनल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हमने जो बेसिकली डिफरेंट प्लेसेस, पॉलिसीज वगैरह कहाँ कहाँ डिफरेंट प्लेसेस के रिगार्डिंग ये है। तो ये हेल्प करेगा आपको रिवाइज करने में, याद रखने में, बेसिकली माइंड में आपके रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने पढ़ी है। तो एग्जैक्ट अगर आपको कभी याद नहीं भी आएगा तो आपको लोकेशन थोड़ा ध्यान रहेगा कि ये ईस्ट में वहाँ था या वेस्ट में था या नॉर्थ साउथ कहाँ था, तो वो भी हेल्प करता है आपको अल्टीमेटली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर्स को डिसाइड करने में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसका हम इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करेंगे, और 4-5 लेक्चर्स के अंदर जो है ये कंप्लीट हम करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।